हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज मेरा शाम से जिम जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। कितनी कोशिश की कि मैं क्या करूं, जिम जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं। फाइनली मूड बना ही नहीं जिम जाने का। और मैं सोच रही थी कि फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि जिम के टाइम में मुझे घर में रहने की आदत नहीं, तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। फिर काफ़ी सोचा, लेकिन फिर भी कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगी। जितने भी ऑप्शन थे, मैं जहाँ रेगुलर जाती थी वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैं रेडी हो रही थी एक्चुअली, रेडी हो रही थी और सोच रही थी कि मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मेरे कदम जहाँ मुझे लेके जाएंगे मैं चली जाऊंगी। और फाइनली मैं रेडी हो गई। उसके बाद मेरे घर के पास एक हाईवे रोड है, वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो चलते 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 आज वहीं पर जाते हैं। तो मैं गई हाईवे सिटी से होके हाईवे रोड तरफ, जो कि बहुत ही फेमस है, जुबेली पूल। ओके हाँ, मैं वही गई थी। तो मैं जब गई थी तो जो पुराना रोड था वहाँ पे मैं चल के सोच रही थी कि जब नया ब्रिज नहीं बना था तो जो पुराना रहता है ना रोड, वहाँ पे कितने सारे इंसान आते होंगे जाते होंगे, व्हीकल आते होंगे जाते होंगे, लेकिन आज आज पूरा सन्नाटा था। और मेरे जैसे कोई कोई पागल लोग वॉक कर रहे थे, या कोई कोई साइकिल स्कूटर से आ रहा था जा रहा था। और वहाँ पे एक टेंपल था, मामादेव का टेंपल। मैं जब गई तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैंने पहले जाने के टाइम पुराना रोड लिया था, फिर रिटर्न में नया रोड लिया, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोग आते जाते रहते हैं। एक सेकंड की भी वहाँ आपको शांति नहीं मिलेगी। तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं वापस उस मंदिर पे जाऊँगी। मैंने सोचा था कि चलो भाई 5-10 मिनट मैं बैठूँगी, रिलैक्स हो जाऊँगी, और मुझे वो फील भी करना था हाईवे पे बैठने का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर सडनली मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं चली गई वो टेंपल टेंपल पे गई। मैंने कहा ठीक है चलो ये जगह बढ़िया है, वैसे भी मुझे पीसफुली जगह पसंद है, आते जाते शोरों में मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज थर्सडे था, तो थर्सडे को मामा देव के टेंपल में बहुत सारे लोग जाते हैं अगरबत्ती करने, नारियल चढ़ाने, सिगरेट्स चढ़ाने, बीड़ी चढ़ाने। मैं तो बैठी थी भैया, देख रही थी कि ये लोग आ रहे मेरे घर से इतना नज़दीक है, मैं कभी नहीं गई। और सडनली मैं सोच रही हूँ कि यार कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं तो ऑब्जर्व ही कर रही थी, लेकिन सडनली मुझे फीलिंग आई कि चलो भैया मुझे भी सिगरेट चढ़ानी है, अगरबत्ती चढ़ानी है। मैं गई आसपास, जो छोटी वाली शॉप थी उसको ढूंढा, और फिर मैं बैठी। बिकॉज इतना सारा वेटिंग था, आई डोंट बिलीव, मैंने कभी नहीं देखा और कभी फील नहीं करा। फिर बैठे बैठे सोच रही थी कि नहीं यार, बिना रीज़न कुछ भी नहीं होता। आज थर्सडे था, मामा का मंदिर का जो है रहता है थर्सडे को स्पेशली, उसकी विश थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ। अदरवाइज़ मेरे पास कितने सारे ऑप्शन थे, मुझे कहीं जाने का मन नहीं हुआ, वहीं गई। और एंड तक मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी, दर्शन करूँगी। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऊपर वाले की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हम जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वो हमारा वहम है, हम कुछ नहीं करते भैया, ऊपर वाला ही करवाता है। तो आज मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो आपका बंदा हाजिर हो गया आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो प्लीज़, अगर कुछ भी हो रहा है तो समझो ऊपर वाले की इच्छा से ही हो रहा है। आप जस्ट मीडियम हो, एक बोलते हैं ना, निमित हो आप दिमाग में मत करो कि भाई मेरे प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। नो, नेवर। और जो कुछ भी होता है
अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो, अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आप जब शांति से बैठोगे और सोचोगे तो उसमें भी कुछ अच्छाई हुई होगी। वो आपको थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा, या काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है। तो आज मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे फिनिश करती हूँ और जल्दी मिलूँगी किसी और एक टॉपिक